नमस्कार किसान साथियों। इस वक्त मैं अपनी डेयरी सिद्धि विनायक दुग्ध डेयरी गीदम में खड़ा हूँ। ये डेयरी वो डेयरी है जहाँ 2008 से मैंने कड़े परिश्रम से 2 गाय से 50 से अधिक गाय तक पहुँचाया था। हमारा दुर्भाग्य है कि इन 2 वर्षों में दवा और चिकित्सा के अभाव में मैंने 26 ऐसी गायें, दुधारू गायें, पंजाब की गायें मैंने बड़े दर्द के साथ खोया है। मित्रों, पिछले माह में मुझे 8 बहुत बड़ी बड़ी गायें, लगभग 4 क्विंटल की गायें और दुधारू 20+ दूध की गायों को मौत के मुंह में जाते देखा। बड़ा दर्द मेरे दिल में है कि मैं दवा के अभाव में गायों को तड़पते हुए, सर पटकते पटकते मौत के मुंह में जाते हुए देखा। एक गौपालक को गाय का दर्द किसान गौपालक ही समझ सकता है। मित्रों, ये जो बर्बादी का जो आलम छिड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हुआ ये कि मैं जिले के किसानों के कड़कनाथ योजना, शासन की योजना में लाखों की आर्थिक शोषण को लेकर किसानों की उठती आवाज में किसानों के साथ खड़ा रहना मुझे बहुत ही महंगा पड़ा। दुर्भाग्य है कि किसानों की सरकार में हमें विश्वास था कि इस सरकार में किसानों के साथ न्याय होगा। किसानों ने शपथ पत्र अपने आप बीती शपथ पत्र, नोटिस शपथ पत्र के साथ जिला प्रशासन से लगाकर शासन तक गुहार लगाई। इसका परिणाम यह हुआ कि डीडी दंतेवाड़ा अजमेर सिंह कुशवाहा ने मेरे डेयरी के लिए मौखिक रूप से फतवा जारी कर दिया कि कोई भी पशु विभाग का कर्मचारी सिद्धि विनायक डेयरी में उपचार के लिए नहीं जाएगा। मित्रों, किसान साथियों, मेरी डेयरी में एक अशोक पटेल नामक डॉक्टर जो गीदम में पदस्थ थे, वो जब यहाँ थे तो वो उसके बाद भी मेरे यहाँ इमरजेंसी में, और जब भी मैंने उनसे कहा तो उपचार के लिए पहुँच जाते थे। ये बात जब डीडी को मालूम चली तो उसने रातों रात डॉक्टर पटेल जो इकलौता डॉक्टर था उसे हटाकर टेकनार कर दिया और टेकनार में ही उसे रहने का निर्देश दिया। मित्रों, ये सबसे बड़ा यही कारण था, किसानों के साथ, किसानों की आवाज़ और किसानों की सरकार में न्याय की उम्मीद को लेकर हम शासन और प्रशासन के सामने गुहार लगाते रहे। किसानों को तो न्याय नहीं मिला, मगर मुझ जैसे पशुपालक किसान जिसने कड़ी मेहनत 2 गाय से 50 गाय खड़ी की, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इलाज के अभाव में गायें तड़प तड़प कर मरती रही। प्रशासनिक अधिकारी बार बार इस बात को कहते रहे कि पशु विभाग लापरवाह है और ये इलाज में नहीं पहुंच रहा है। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद अभी 2 दिन पहले रात में 9 बजे जब दल पहुंचा, तब तक मेरी 8 गाय तो खत्म हो चुकी थी, मगर उस रात में भी 6 गायें बड़ी बीमार थी। कलेक्टर हस्तक्षेप नहीं करते तो निश्चित तौर पर उस रात को भी 2 गायों की मौत हो जाती। मित्रों, साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस सरकार में नरवा गरवा जैसी अहम योजना, शासन की महत्वपूर्ण योजना, शासन की प्राथमिकता में प्रथम स्थान रखने वाली योजना में गायें तड़प तड़प कर दम तोड़े, तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। मित्रों, किसानों के साथ खड़े होने का ये बहुत बड़ा मेरा दुर्भाग्य रहा कि जिसे मैं सोचता था कि न्याय होगा, और उस न्याय के चक्कर में मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आज मैं 2 वर्षों में 26 गाय खो चुका हूँ। आज मेरे डेयरी में एक ऐसी गाय जो लगभग 5 क्विंटल की गाय है, वो आज मरणासन की स्थिति में पहुंच रही है। उठ रही है, बैठ रही है, पलट रही है, और मुझे भगवान ही भरोसा है कि भगवान उसका जीवन बचाए, इस गौ माता को तड़फन से राहत दे। डॉक्टर जरूर, टीम आई, राज्य सरकार की ओर से बताया गया, टीम भेजी गई और टीम पहुंची भी, मगर मैंने देखा कि टीम, पशु विभाग की जो टीम थी, उसके जो बात करने के तरीके और जिस तरह से वो था, उससे लगता था कि पशु विभाग दोषी नहीं है, हम किसान दोषी हैं जो पंजाब से इतनी बड़ी बड़ी गाय यहाँ मंगाकर, और शासन की जो योजना है, जो श्वेत
क्रांति योजना, जिसमें लगभग 100 सरकारी डेयरियां शासन ने दी, और आज 90% डेयरियां फेल है, 90 फ्लॉप हो गई। मात्र जो है हम जैसे निजी जो लोग हैं, जो मेहनत कर किसान हैं, जो गौपालक हैं, इन्होंने शासन की इज्जत बचाई। आज उनके साथ ये ऐसा व्यवहार देखकर शायद मेरे किसान भाइयों का भी मन विचलित हो जाएगा। जो सीन और जो मैं जो पोस्ट में गायों के फोटो भेज रहा हूँ, इससे कई किसान साथी दुखी होकर मुझे कहते हैं कि भैया इस ऐसे फोटो मत भेजो, बड़ा दुख होता है। गौ माता को तड़प के मरते देखते हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। स्वाभाविक है, एक पशुपालक जब अपने गौशाला से गाय को मरते देखता है तो मन बड़ा विचलित होता है। आज मेरा मन बड़ा विचलित है। आज मेरी गाय डेयरी में जहाँ 50 से अधिक गायें हुआ करती थी, इन 2 सालों में सिमट कर ये गायें 20 के आसपास रह गई है। और ये 20 भी क्या कहूँ, जिसमें एक गाय की स्थिति में देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये गौशाला जो है अब सिमटने के कगार पर पहुंच गया है। ये गौशाला कभी यहाँ पर जो है गायों की बहुत संख्या थी, लोग इस गौशाला को देखने आते थे कि जिले की ये गौशाला जो है ऐसी गौशाला पहली गौशाला है। मगर दुर्भाग्य है कि शासन के इन लापरवाह गैर जवाबदार अधिकारियों और विभाग की इन्होंने जो है समय पर उपचार अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी समझकर मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। मैं सबसे बड़ी मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि गायों के गर्भधारण के लिए मुझे विभागीय मंत्री तक को फोन करना पड़ता था कि आज मेरे यहाँ गाय जो है हिट में है, सुबह से खबर कर रहा हूँ, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी कोई आ नहीं रहा है पशु विभाग का जो इन गायों को मुझे सुविधा दे। दुर्भाग्य है कि कई बार ऐसा होता था कि जो है गायें 6-6 महीना गाभिन नहीं हो पाती थी। उसका ये कारण था कि जानबूझकर कर्मचारियों को जो है मेरे डेयरी में नहीं पहुंचने के लिए दबाव बनाया जाता था। आज इस नरवा गुरवा योजना की जो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शासन की जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है उस पर हम जैसे किसान रो रहे हैं। अपने गायों का इलाज समय पर नहीं होने के कारण तरफ तरफ मरते देखने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अगर किसानों के साथ के साथ अगर ऐसा ही व्यवहार रहा तो क्या पनपेंगे किसान को क्या लाभ होगा। जो किसान अपने मेहनत के बल पर एक ऊंचाई तक अपने डेयरी को पहुंचाने के लिए संघर्षशील था, आज वो नर्वस होकर शासन के सामने ये कहने को तैयार है कि मेरी गाय जो है आप ले जाइए और ले जाए किसी गौशाला या पशु विभाग या जिला प्रशासन ले जाए, और मैं उसको निःशुल्क बिना किसी पैसा लिए मैं पूरा डेयरी सौंपने को तैयार बैठा हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरे सामने जो गाय मरी सिर्फ इलाज के अभाव में सर पटक के जो जान दी, इसे मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता और न इसको मैं कभी माफ कर सकता, क्योंकि गौ माताओं का तड़प के मरना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे आत्मिक पीड़ा है। मैं शासन में बैठे उन सभी जवाबदारों से निवेदन करूंगा कि मुझ जैसे और किसी किसान के साथ ये बर्बादी का आलम न हो। ऐसे गैर जवाबदार अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारियों को जब तक जिले में रखा जाएगा किसान कभी भी पनप नहीं सकता। आर्थिक शोषण के मामले में नोटरी शपथ पत्र के बाद किसानों को न्याय नहीं मिला, इससे बड़ी शर्म की बात तो मैं समझता हूँ। इस आजाद भारत में पहली बार मैंने ऐसा महसूस करता हूँ कि किसानों के नोटरी शपथ पत्र पर शासन और प्रशासन जो है बौना नजर आया, उन्हें न्याय नहीं दिला पाया। इससे बड़ी हम किसानों के दुर्भाग्य की और क्या हो सकता है कि हम शासन प्रशासन के सामने शपथ पत्र लेकर गिड़गिड़ाएं, हमारे अन्याय की हम रो कर हम बताएं, हमारे खूनी आंसू को देखने वाले आज कोई नहीं नजर आ रहे हैं। बस यही है, यही आलम है। हम किसान अपने भाग्य के भरोसे जी रहे हैं और भाग्य के भरोसे जिएंगे। अपनी मेहनत और अपने परिश्रम पर विश्वास रखते हैं। शासन या शासक के अधीनस्थ जो भी हो, जिन्होंने गौ माताओं के साथ अन्याय किया है, मैं ये कहने बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि इसका फल, गायों की मौत का फल, गायों का जो निकली आह जो निकली उनके मन से, कि किसानों की आह जरूर लगती है। पिछली सरकार में हमने देखा बिलासपुर और दुर्ग में जो बेमौत गायें मरी, उसका परिणाम पिछली सरकार को सबको भी भुगतना पड़ा। जो सरताज हुई सरकार, उस सरकार को अपने सीटों के लिए भी तरसना पड़ा। तो ये गौ माताओं के जो आह है ये खाली नहीं जाएगी। जिन्होंने भी जानबूझकर गायों की मौत के लिए जो जवाबदार हैं, उन्हें निश्चित
ईश्वर जरूर फल देगा। ये मुझ जैसे किसान की बस यही एक आशा है उस ऊपर वाले से कि ऊपर वाले ईश्वर, अगर इन गायों के साथ अन्याय हुआ है तो तू भी जरूर एक बार उस पर सोचना। बस किसान मित्रों, इस दुख के साथ मैं आपको सभी को पुनः राम राम, जय सिया राम।